इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये बयान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल यानी शनिवार को दिया था, जिसके बाद रविवार को सीबीआई ने शराब घोटाले में दर्ज अपनी एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये कि मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वहीं इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सिसोदिया के घर से मिले सभी दस्तावेज को सीबीआई ने ईडी को सौंप दिया है। ऐसे में अगर कोई नेता जो किसी आरोप में फंसा हो वो खुद अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दे तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। बेशक अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्लॉट तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह हम आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। देश के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब इस केस में ईडी की भी एंट्री की तैयारी है। सीबीआई ने शराब ठेकों के मामले में घोटाले की जांच के सभी दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। माना यह भी जा रहा है कि सिसोदिया के खिलाफ जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा। जांच एजेंसियों के एक्शन में अचानक तेजी के बाद सिसोदिया ने क्या कहा, वो सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरी सीबीआई रेड करके और 14 घंटे मेरे घर के अंदर छापामारी करके जब कुछ नहीं मिला, उनकी सारी रेड फेल हो गई, कहीं कोई एक पैसे की बेईमानी का कुछ नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करो, खोजो इसको कहाँ है। मैं तो यही हूँ अपने घर पे, मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा, आप बता दो मैं वहां आ जाऊंगा। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूँ। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के यही सोचता रहेगा विपक्ष के कौन से नेता को अब ईडी से पकड़वाऊं, किसको अब मैं सीबीआई से पकड़वाऊं। 24 घंटे वही उनको महंगाई पे सोचना चाहिए, उनको बेरोजगारी पे सोचना चाहिए। आज देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाह रहा है। मोदी जी 24 घंटे सीबीआई और ईडी इन सब में बिजी रहते हैं कि सुबह से शाम तक बड़ा दुख होता है सोच सोच के। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सिसोदिया सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी की एंट्री होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना तय है और ऐसे में गिरफ्तारी भी मुमकिन है, जिसकी दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया पहले ही आशंका जता चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। देखिए, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, आपराधिक षड्यंत्रकारी होते हैं, जिन्होंने राजस्व की डकैती और चोरी की है, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाए जाते, उनके लिए लुकआउट नोटिस ही जारी किए जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है पूरी कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। सिसोदिया जी अभी तक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं कि आखिर आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम क्यों किया, क्यों आपने शराब माफिया को इतनी राहत दी, क्यों आप शराब माफिया के फेवर में उनके प्रति नरम हो गए, क्यों आपने उनको करोड़ों रुपए की राहत प्रदान की। इस बात का अभी तक जवाब नहीं है। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मामले में उनको लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिस मामले में उनके ऊपर छापा पड़ा है और तमाम वो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनके शराब माफिया के साथ संबंध क्या है, क्यों उस तरह की फोटो बाहर आ रही है, क्या संबंध है जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया अभी तक सिसोदिया ने। सर, मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो जो है वो ट्वीट करके बोला कि माना कि मौसम धीरे धीरे बदलते हैं, लेकिन आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। कैसे देखते हैं आप पीएम मोदी के लिए जो है इस तरह का स्टेटमेंट हुई इस तरह? दरअसल मनीष सिसोदिया है, वो उन्हें सिर्फ मनी की चिंता है, और जब उनका मनी संकट में आ रहा है, जो उन्होंने स्कैम किए हैं वो सब पर्दाफाश हो रहे हैं, तो ये बौखलाहट, ये घबराहट उनकी सामने दिख रही है। वो चाहे कितना भी बौखलाहट घबराहट कर लें,
या चाहे कितना भी मुद्दों को इधर उधर घुमा लें, लेकिन जो आपने शराब का स्कैम किया है वो छुपने वाला नहीं है मनीष जी। वो बाहर आएगा और आप जैसे लोग जो उसमें शामिल थे और जो आपके किंगपिन हैं केजरीवाल, उनका भी सारी चीजें करतूतें सामने आएंगी, चिंता मत करिए। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जो बेईमानी का चेहरा अब सामने आ रहा है। बात शिक्षा नीति की तो हो ही नहीं रही है, बात शराब नीति की हो रही है। आप कह रहे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, दिल्ली पूछ रही है पूरी, एक के साथ एक शराब की बोतल देकर भविष्य बना रहे थे, शराब पीने की उम्र कम करके भविष्य बना रहे थे, रात भर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे थे। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया अपने मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने का, तो आपने महिला मार्शल से पिटवाया। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस को तो बिल्कुल लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ गलत तौर से किया जा रहा है। हम तो लड़ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 2 महीने से जेल में बिठाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, आप 2 महीने से आपका कार्यकर्ता विधायक सड़कों पर आया क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, आपको पता है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार तो मनीष सिसोदिया ने किया है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पर सवाल शराब नीति को लेकर हो रहा है, लेकिन जवाब सियासत नीति पर आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब 2024 आम चुनाव में मोदी की असली टक्कर केजरीवाल से ही होगी। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और उनके बड़े नेता मनीष सिसोदिया के सामने जांच एजेंसियों के बढ़ते पंजे से बचने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।